नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। जिस ट्रेन से हंसी खुशी लौटना था उसी में आए शव। 15 दिन बाद पोते का जन्मदिन था। दादा दादी धूमधाम से बर्थडे मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बेटा बहू पोते के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मोबाइल पर लगातार स्टेटस अपडेट कर रहे थे। मुस्कुराती तस्वीरें देख परिवार के लोग भी खुश थे, लेकिन 9 जून की रात को आए एक फ़ोन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जयपुर के मुरलीपुरा स्थित जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया। घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। आतंकी हमले में इस परिवार की बहू और पोते की मौत हो गई, वहीं बेटा घायल हो गया। दादा दादी अपने 2 साल के पोते की तस्वीर को गोद में रखकर बिलख रहे हैं, रोते हुए बस एक ही बात बोल रहे हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारा परिवार उजाड़ दिया। बूढ़ी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे हैं, साथ ही चिंता झलक रही है कि जिंदा बचे बेटे को कैसे पत्नी बच्चे की मौत के दुख में निकाल पाएंगे। मंगलवार को जिस ट्रेन से परिवार के बेटे बहू और पोते की वापसी थी, उसी से बहू पोते के शव लौटे हैं। लिवांश अपने दादा दादी का बहुत चहेता था। सुबह उठता तो उनकी गोद में आकर बैठ जाता था। माँ डांटती तो दादा के पीछे छुप जाता था। घर का कोना कोना उसकी यादों से भरा हुआ था। दोनों बुजुर्ग उसके खिलौने कपड़े के देखकर केवल रोए जा रहे हैं। उसकी छोटी छोटी शरारतें आज उनकी आंखों के सामने तैर रही है। पोते के साथ बहू पूजा का जाना भी दोनों के लिए किसी पहाड़ टूटने जैसा है। परिवार के 2 चहेते अचानक चले गए। इस बात पर हादसे के 3 दिन बाद भी विश्वास नहीं कर पाए कि लिवांश का 24 जून को बर्थडे है। दादा रामलाल सैनी, उसके दोनों चाचा और पूरा परिवार उस दिन बड़ा फंक्शन करने वाले थे। सब इंतजार कर रहे थे कि बेटा पवन और बहू पोते जल्द से जल्द वैष्णो देवी से लौट आएँ, तभी को निमंत्रण भेजना है। दादा रामलाल सैनी ने भरी आवाज़ में बताया कि बहू ने कहा था कि पापा हम वैष्णो देवी जाकर आते हैं, अब कौन आएगा। परिवार के करीबी ने बताया कि पवन उनके बड़े बेटे हैं। पवन की 3 साल पहले ही पंचावली डाणी चोमू निवासी पूजा सैनी से 2021 में शादी हुई थी। 24 जून 2022 को बेटा लिवांश हुआ था। तीनों बहू के चाचा चाची राजेंद्र और ममता के साथ वैष्णो देवी गए थे। वे सभी कश्मीर से लगातार फोटो वीडियो भी भेज रहे थे और उनकी अपने माता पिता से लगातार बात भी हो रही थी। परिवार में पवन सैनी के 2 भाई नितिन सैनी और अमित सैनी हैं। पवन घर के पास ही ई मित्र का सेंटर चलाते हैं। हादसे के बाद से पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया। पोते बहू की मौत की खबर के बाद परिवार को चिंता है कि अब बेटे को कैसे संभालेंगे। पवन के घर के सदस्यों ने बताया कि वे 5 जून को चोमू निवासी अपने चाचा ससुर राजेंद्र सैनी के साथ वैष्णो देवी ट्रेन से गए थे। 8 जून को वैष्णो देवी के दर्शन के बाद पवन ने परिवार के लोगों से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने पिता को बताया कि वह वैष्णो देवी से दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद 9 जून को पवन और राजेंद्र परिवार के साथ बस से शिव खोड़ी पहुँचे और वहां दर्शन किए। इसके बाद पवन की मामा प्रभुदयाल सैनी से शाम 4 बजे फ़ोन पर बात हुई थी। पवन के मामा प्रभुदयाल सैनी ने बताया कि तब पवन ने बताया कि शिव खोड़ी के दर्शन कर लिए हैं, वह अब बस से कटरा पहुंचेंगे। उनकी 10 जून की शाम को 6 बजे की ट्रेन थी। उस ट्रेन से उनको जयपुर पहुंचना था, लेकिन आज शव लौटे हैं। पवन की बहन मीनू ने बताया कि भाई और भाभी के स्वागत के लिए परिवार ने तैयारी की थी, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। घायल पवन सैनी के चाचा किशन अजमेरा फ़ोन ने बताया कि उन्हें जब इस हमले की सूचना मिली तो उन्होंने जम्मू स्थित नारायण हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पवन की जानकारी ली। पवन ने बताया था कि मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।